Hi everyone, welcome back to my channel Ladder of Success, Breathing and Exchange of Gases। तो हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम पूरी की पूरी बुक को डील करेंगे। एज यू हैव रीड अर्लियर कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन होता है उसे कौन यूटिलाइज करता है? उसे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं। ये चीज़ आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, बट जो यहाँ पे याद रखने वाली बात है वो है इनडायरेक्टली। आपको ट्रू एंड फॉल्स दिया जा सकता है क्वेश्चन में, जिसमें कि यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स। तो इन सब का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इन सब के मॉलिक्यूल्स को, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। क्यों कर रहे हैं ये सब ब्रेक डाउन? क्यों कर रहे हैं? एनर्जी लेने के लिए। ठीक है। और एनर्जी हमें क्यों चाहिए? टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है। तो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड टू ड्राइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction। जब कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है उस टाइम पे CO2 भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ हार्मफुल, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये कैटाबॉलिक रिएक्शन में रिलीज होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कैटाबॉलिक रिएक्शन होता क्या है। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पे किसी चीज़ का टूट रहा हो। ठीक है। ब्रेक हो रही हो कोई चीज़, जहाँ पे टूट रही हो, उसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और एक रिएक्शन और होती है जिसे हम एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। इस रिएक्शन का मतलब है जहाँ पे चीज़ें जुड़ रही हों, ठीक है, उसको हम एनाबॉलिक बोलते हैं। और जहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल रहे हैं। तो जब कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसमें CO2 भी निकलता है जो कि हार्मफुल होता है। It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out। तो इसके कहने का क्या मतलब है बच्चों? इसके कहने का मतलब है कि जो O2 है वो हमारे सेल्स को कंटिन्यूसली चाहिए। ठीक है। हमारे सेल्स को क्या चाहिए? क्या चाहिए? O2 चाहिए बच्चे। क्या चाहिए? O2 चाहिए। और हम क्या बाहर निकालते हैं अपने सेल से? क्या बाहर निकाल रहे हैं? रिलीज आउट क्या कर रहे हैं? CO2। यानी कि अगर हमारे पास ये सेल है तो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन और रिलीज आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं CO2 को। समझ में आई बात? This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing। breathing इसी को बोलते हैं। ठीक है। ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम O2 को और CO2 को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है। इन गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? किसके साथ? एटमॉस्फेयर के साथ। इसको हम ब्रीथिंग कह रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि देखिए O2 जो है, ठीक है, ये हमारी बॉडी से या बॉडी में अंदर आएगा। ठीक है। O2 हमारी बॉडी में अंदर आएगा और CO2 हमारी बॉडी से बाहर जाएगा। ठीक है। एटमॉस्फेयर से O2 ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है। अंदर आएगा और CO2 एटमॉस्फेयर में चला जाएगा हमारी बॉडी से। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेंगे और अपनी बॉडी से, अपने सेल से CO2 बाहर निकाल देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। कॉमनली हम इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट। अपना जो हाथ है उसे कहाँ पे रखिए? चेस्ट पे। यू कैन फील द चेस्ट मूवमेंट। क्या आप अपना चेस्ट मूवमेंट फील कर पा रहे हैं? कैसा मूवमेंट फील करना है आपको? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। आप अगर अपने चेस्ट पर हाथ रखेंगे तो आप एक मूवमेंट को महसूस करेंगे। कैसा मूवमेंट होगा वो? अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग। क्या आपको पता है कि जो अपवर्ड डाउनवर्ड आपको जो फील हो रहा है जब आपने अपने चेस्ट पे हाथ रखा है, क्यों हो रहा है? ड्यू टू ब्रीथिंग। क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है? ब्रीथिंग कर रही है, सांस ले रही है। ठीक है। ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रही है।
हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं, हम कैसे एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, O2 को और CO2 को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे।